नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम राज्यपाल को देखने वाले हैं, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, विधानसभा पढ़ना है, राज्य मंत्री परिषद और इसके साथ ही मुख्यमंत्री। देखिए, अति महत्वपूर्ण 98 प्रश्नोत्तर है, बहुत ही खास क्लास है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंतर्गत राज्य सरकार जो है वो पूछा जाता है। देखिए, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, आपके प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, साथ ही मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, कैग पढ़ चुके हैं, मंत्री परिषद पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, और इसके साथ ही हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, और जो जिला स्तरीय न्याय व्यवस्था है वो भी पढ़ चुके हैं। अगर आप वो सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियो देख सकते हैं। आज इस कड़ी में हम राज्य सरकार पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित सभी वीडियोस जो हैं और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप उज्जवल जीके पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य सरकार के अति महत्वपूर्ण 98 प्रश्नोत्तर। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, राज्य की विधायिका कानून बनाती है। थोड़ी जल्दी जल्दी लेंगे, प्रश्न 98 हैं, ठीक है, नहीं तो लंबी वीडियो बन जाएगी बहुत ज़्यादा। देखिए, राज्य की विधायिका, विधायिका कौन होती है? जो कानून बनाती है, ठीक है। राज्य की विधायिका कानून बनाती है तो किस पर बनाती है कानून? राज्य सूची पर, और जो संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन पर राज्य की विधायिका कानून बनाती है। प्रत्येक राज्य में होता है, प्रत्येक राज्य में क्या होता है? एक विधानमंडल होता है, ठीक है। राज्य की विधायी शक्ति निहित होती है। राज्य की अगर विधायी शक्ति की बात करें तो जो भी आपके कानून बनाने की शक्ति होती है वो विधानमंडल के अंतर्गत होती है, राज्य विधानमंडल में निहित होती है। राज्य का विधानमंडल होता है तो या तो एक सदस्य ही होगा या फिर दो सदस्य, यानी कि या तो वो विधानसभा होगा और या फिर वो विधान आपके परिषद होगी, ठीक है, विधान परिषद। तो इन दोनों में से या तो दो होंगे या एक होगा। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? मतलब जो दो सदन है, विधान परिषद और विधान आपके सभा, तो वो कौन कौन से राज्यों में है? देखिए, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है, ठीक है। जैसे कि आपके जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, यहाँ पर कुछ साल पहले ही बना है विधान परिषद, इससे पहले यहाँ पर विधान सभा थी। बाकी टोटल मिलाकर 6 हो गए। 6 राज्यों में द्विसदनीय जो विधानमंडल है, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल में कौन कौन से सदन होते हैं? तो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल बनता है तो किससे बनता है? जैसे आप संसद की बात करें तो उसमें राज्य आपके राष्ट्रपति होता है, साथ ही लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करती है। और यहाँ पर राज्यपाल या एक या दो सदन मिलकर जो है राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। यह साथ में विधानसभा या विधानमंडल दोनों भी हो सकते हैं, एक विधानसभा भी हो सकती है। देखिए, भारत के जो 22 राज्य हैं वहाँ पर विधानसभा है, यानी कि एक सदन है, और जो 6 राज्य हैं भारत के वहाँ पर 2 सदन है, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो देखिए, जयपुर के जो आपके भूतपूर्व महाराजा थे सवाई मानसिंह, ये कौन थे? ये राजस्थान के पहले एकमात्र राज प्रमुख थे, क्योंकि उसके बाद राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया था, राज्यपाल बना दिया गया था। देखिए, इन्होंने 30 मार्च 1949 से लेकर ये 1 नवंबर और 1956 तक इन्होंने कार्य किया। 30 मार्च से लेकर 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक इन्होंने कार्य किया था। और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज्य प्रमुख का पद किस पद में तब्दील हो गया? तो राज प्रमुख का जो ये पद था ये राज्यपाल में तब्दील हो गया था। पहले राज प्रमुख होता था, एक ही राज प्रमुख रहे हैं हमारे महाराजा सवाई मानसिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल की बात करें तो सरदार जो गुरमुख निहाल सिंह हैं, ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे।
राज्य का प्रथम नागरिक होता है। किसी भी राज्य का पहला नागरिक कौन होगा? तो राज्यपाल होगा। अगर ये केंद्र में देखें तो भारत का देखें तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका या विधायी शक्तियां निहित होती हैं। तो किसमें निहित होती हैं? राज्य की कार्यपालिका या विधायी शक्तियां जो होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अगर संवैधानिक प्रमुख राज्य की बात करें तो वो राज्यपाल होगा। ये चीज़ बताई गई है आपके अनुच्छेद 153 में। ठीक है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? वो कहता है कि प्रत्येक जो राज्य है वहाँ पर एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। यह व्यवस्था की संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है। तो ये जो व्यवस्था की गई है ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ये हुआ था आपके 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय जो कैबिनेट हो गए और वो सारे मंत्री जो होते हैं वो उन मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद जो 155 है उसके तहत आपके राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो की गई है, अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये बना रहता है। देखिए ये राज्यपाल की जो टाइम पीरियड होता है वो तो 5 साल का होता है, लेकिन ये तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि जो अन्य व्यक्ति है वो राज्यपाल का पद जो है ग्रहण न कर ले। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? 5 साल का। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना है। देखिए कोई भी राज्यपाल अगर नियुक्त किया जाता है किसी भी राज्य में तो उसके मुख्यमंत्री की सलाह ली जाती है, और ये जो है एक परंपरा है, न कि संवैधानिक आवश्यकता। राज्यपाल की आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली बात की वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए कम से कम 35 साल का हो। केंद्र और जो राज्य विधायिका है उसका सदस्य न हो। किसी भी जो विधायिका है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए राज्यपाल, न ही केंद्र में जो है सदस्य होना चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए राज्यपाल जो होता है कभी भी उस राज्य में राज्यपाल नहीं बन सकता जहाँ का वह निवासी है। ठीक है। क्योंकि ये काम इसलिए किया जाता है ताकि राजनीतिक जो दलबंदी है उससे उसे दूर रखा जा सके। तो ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाता है। देखिए अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो अनुपस्थित है तो इसकी जगह कौन दिलवाएगा? इसकी जगह जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र देता है वो देता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में अगर देखें तो है 3,50,000 रुपये। ठीक है। और इसके अलावा अन्य भत्ते जो हैं वो भी दिए जाते हैं राज्यपाल को। राज्य सरकार की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? जो बहुमत दल का नेता होता है उसे नियुक्त करता है मुख्यमंत्री। यानी कि जो विधानसभा है उसमें जो सबसे बड़े दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री चुनता है राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? तो राज्यपाल जो है राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्ति देता है। और ये तब तक आपके राज्य का जो महाधिवक्ता है ये कब तक जो है अपने पद पर बना रहेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। ठीक है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। संविधान और राष्ट्रपति सीधा नहीं हटा सकता, संविधान की जो विहित प्रक्रिया है उसके द्वारा हटाएगा। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नहीं हटा सकता।
मुख्यमंत्री और उसकी सलाह से मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री और उसकी सलाह से मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो करता है, शपथ दिलवाने का काम करता है, वो राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राज्यपाल ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने का काम कौन करता है? तो राज्यपाल करता है विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने का काम। ठीक है, अगर उसको ये लगता है कि कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य विधानसभा में नहीं है तो। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितने भाग को मनोनीत करता है? तो देखिए, अगर किसी राज्य में क्या है, विधान परिषद है, तो उसके कुल सदस्यों के कितने भाग को, 1/6 भाग को वो क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। और देखिए, ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं, या तो ये होने चाहिए साहित्य से या विज्ञान से या कला के क्षेत्र से या सहकारी आंदोलन से या फिर किसी समाज सेवा के कार्य से जुड़े होने वाले व्यक्ति होने चाहिए। कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो देखिए, आपातकालीन शक्तियां हैं, सैनिक शक्तियां हैं, राजनयिक शक्तियां हैं, ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राज्यपाल किसकी सलाह पर राज्य का प्रशासन चलाते हैं? तो ये मंत्री जो परिषद होती है राज्य की, उसकी सलाह पर राज्य का प्रशासन चलाते हैं। राज्य के लोक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जो लोक आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करने का काम करता है राज्यपाल। सिविल सेवाओं के सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। देखिए, आपका अनुच्छेद 311 है, वो उसके अधीन जो संविधान जो है वो राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान करता है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं उसके तहत ही ये इनको हटा सकता है। राज्य सरकार का सारा कार्य चलाया जाता है राज्यपाल के नाम से। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके प्रतिवेदन पर लगाया जाता है? तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। ये चीज़ अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कही गई है। देखिए, जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य में राजनीतिक जो अस्थिरता है वो उत्पन्न हो गई है या संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया है, तो वो जो राष्ट्रपति है उसको ये कह सकता है कि आप यहाँ पर क्या लगाएं, राष्ट्रपति शासन लगाएं। तो उस टाइम पे जो है संघ सरकार का अभिकर्ता जो है वो बनता है राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है तो राज्यपाल कार्य करता है, तो राज्यपाल कार्य करता है संघ सरकार के अभिकर्ता के रूप में। देखिए, इसे राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां भी कहा जाता है। मंत्री परिषद का मार्गदर्शक और अभिभावक कौन है? तो राज्यपाल है। मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राज्यपाल को सौंपते हैं। राज्य व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है, राज्य व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल की शक्तियां हैं, राज्यपाल की शक्तियां हैं, एक तो विधानसभा को भंग करने की शक्ति है, सत्र बुलाने की जो है, या आप अधिवेशन कह लीजिए, सत्र कह लें, अधिवेशन एक ही बात है, तो उसको बुलाने की जो है शक्ति है राज्यपाल को। विधानसभा सत्र को समाप्त करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल को दी गई है, और ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 175 में बताई गई हैं। विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। यदि विधानसभा द्वारा कोई विधेयक संशोधन सहित या संशोधन रहित दोबारा राज्यपाल के पास भेजा जाता है, देखिए एक बार वो लौटा सकता है, अगर दूसरी बार वापस उसके पास भेजा जाता है लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है तो भी राज्यपाल को हस्ताक्षर करना ज़रूरी होता है। विधानमंडल में कोई विधेयक कानून बनता है, चाहे विधान परिषद है चाहे विधानसभा है, उसमें कोई विधेयक कानून कब बनता है? तो राज्यपाल की स्वीकृति पर बनता है। किस विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता? तो देखिए, वही बात है जो लोकसभा जो है वो वित्त विधेयक, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ पर लोकसभा जो है वो वित्त जो विधेयक है उस पर अपना अधिकार रखती है। मतलब राज्यसभा जो है वित्त विधेयक को जो है उसके प्रति कोई भी जो है प्रश्न नहीं उठा सकता। उसी प्रकार से साथ ही साथ जो उपराष्ट्रपति है
आपके राष्ट्रपति जो है वो वित्त विधेयक को वापस भेज नहीं सकता, उसी प्रकार से राज्यपाल जो है राज्य में पुनर्विचार के लिए वित्त विधेयक को नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति के समान अध्यादेश करने जारी करके कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो राज्यपाल को दिया गया है। देखिए अनुच्छेद आपका 213(1) जो है ये कहता है कि ये जो है राष्ट्रपति के समान अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राज्यपाल को है, और ये 6 सप्ताह तक जो है जारी रह सकता है कोई भी अध्यादेश, तब तक अगर विधानसभा या विधान जो परिषद है वो इसको जारी रखना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा 6 हफ्ते के बाद। वित्तीय विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो पहले देखिए वित्तीय विधेयक जो आता है उसको राज्यपाल के पास लेकर जाया जाता है सबसे पहले, और उसके बाद राज्य विधानमंडल, चाहे वो विधान परिषद है चाहे विधानसभा है, वहाँ पर फिर बाद में लेकर जाया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो पंचायतों और जो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति है उनकी समीक्षा करने के लिए 5 वर्षों पर एक वित्त आयोग जो है उसका गठन किया जाता है। क्या राज्यपाल राज्य सूची के विषय के संबंध में न्यायालय द्वारा कोई दंडित व्यक्ति है उसको क्षमा कर सकता है, या दंड को निलंबित कर सकता है, या स्थगित कर सकता है? हाँ या नहीं? तो हाँ वो कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। ये शक्ति जो होती है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल का कार्य क्या है? संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। अब कुछ विधानसभा से संबंधित प्रश्न लेंगे। विधानसभा में क्रमशः न्यूनतम व अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? न्यूनतम 60 हो सकते हैं और अधिकतम 500 विधानसभा में सदस्य हो सकते हैं भारत के किसी भी राज्य में। किस राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य हैं? देखिए सिक्किम में सबसे कम सदस्य हैं, 32 हैं। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, सांसदों की बात करें, आप राज्यसभा या लोकसभा की बात करें तो उसमें भी सिक्किम ही है, ठीक है। तो सबसे कम जो सांसद आते हैं वो सिक्किम से आते हैं। देखिए पुदुचेरी है, यहाँ पर पुदुचेरी जो केंद्र शासित है वहाँ पर सबसे कम है 30 सदस्य हैं, ठीक है। सिक्किम में 32 हैं। तो अगर राज्य की बात करें तो सिक्किम है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी में 30 है। किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं? तो यूपी में सबसे ज़्यादा हैं, 403 हैं। विधानसभा की सदस्य चुनकर कहाँ से आते हैं? तो विभिन्न जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहाँ से चुनकर आते हैं, जो आपके वयस्क मताधिकार प्रणाली है उसके तहत, गुप्त मतदान से। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है? या तो विधायक कहा जाता है या फिर एमएलए, जैसे कि राज्यसभा वगैरह में सांसद कहा जाता है, यहाँ पर विधायक या एमएलए कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए 200 सदस्य होते हैं। इनमें से जो एससी हैं वो होंगे आपके 34 हो सकते हैं, एसटी जो होते हैं वो होते हैं आपके 25, यानी कि अनुसूचित जाति के 34 हो सकते हैं, और जो आपकी अनुसूचित जनजाति उसके एससी यानी कि अनुसूचित जाति के 34 हो सकते हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के 25 होते हैं, ठीक है। विधायक या एमएलए की योग्यताएं क्या हैं? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 साल की एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, संसद विधि द्वारा जो निर्धारित योग्यताएं हैं उससे युक्त होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपके होता है 5 साल। कितना होता है? 5 साल। लेकिन जो राज्यपाल होता है इसे पहले भी विघटित यानी कि भंग करने की शक्ति जो है वो रखता है। विधानसभा में सत्र में कम से कम बैठकें होती हैं, तो कम से कम 2 बैठकें होती हैं, और दोनों बैठकों में 6 महीने से ज़्यादा का जो अंतर है वो नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए दोनों बैठकों में। विधानसभा अध्यक्ष यानी कि इसको भी देखिए स्पीकर कहा जाता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है
तो ये विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्य भी क्या करते हैं, अपने में से ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव है यानी कि निर्वाचन जो है वो करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए कम से कम तो 40 होती है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, और अधिकतम अगर बात करें तो विधानसभा जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या का 1/3 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा परिषद सदन है, देखिए विधानसभा नहीं है, विधान परिषद आएगा, ठीक है। विधान परिषद जो है वो कैसा सदन है, वो स्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। और जबकि जो विधान सभा है उसके जो है विधानसभा जो होती है उसको विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। विधानसभा परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, तो 1/3 सदस्य जो होते हैं विधान परिषद के वो क्या होते हैं, 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं 1/3 सदस्य। यानी कि देखिए एक चीज़ और, विधानसभा जो होती है उसमें तो आयु 25 होती है, ठीक है, कम से कम 25 साल का होना चाहिए। लेकिन जो विधानसभा परिषद होती है इसमें आयु जो होती है वो 30 साल की होनी ज़रूरी है। बाकी योग्यताएं जो होती हैं वो विधानसभा के सदस्यों वाली होती हैं। 5 साल इनका भी कार्यकाल जो होता है, इनका 6 साल होता है, ठीक है, 6 साल का कार्यकाल इनका होता है। और धन विधेयक की जो स्थिति है वो केंद्र में जिस प्रकार से लोकसभा की है उसी प्रकार से यहाँ पर विधानसभा की होगी। मतलब विधानसभा जो होता है वो धन विधेयक को रख सकता है, उसको यानी कि राज्यसभा जो होते है उसको रोक नहीं सकती धन विधेयक को। कार्यपालिका का वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, ठीक है। कार्यपालिका का जो वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और नाम मात्र का देखिए तो राज्यपाल होता है। जैसे कि आपके केंद्र में आपके प्रधानमंत्री की स्थिति है, वैसे ही यहाँ पर किसकी स्थिति है, मुख्यमंत्री की। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, तो देखिए विधानसभा के सभी सदस्य इसमें भाग जो है वो नहीं लेते। मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद क्या है, एक त्रिस्तरीय संगठन है, ठीक है। त्रिस्तरीय संगठन का क्या मतलब हुआ कि एक तो इसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री जैसे कि केंद्र में होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। ये स्थिति वही है जो केंद्र में है, और ये त्रिस्तरीय संगठन है और इसके ऊपर कौन होता है, मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और ये जो सदस्य होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती है जब तक कि, कब तक अपने पद पर कार्यशील रह सकती है, जब तक कि उसे राज्य विधानसभा में विश्वास प्राप्त है। अगर राज्य मंत्री परिषद को विधानसभा में विश्वास जब समाप्त हो जाए तो वो अपने आप ही विघटित हो जाएगी। राज्य मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय ये है कि एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे कि केंद्र में जो स्थिति होती है मंत्री परिषद की, वही स्थिति जो है राज्य मंत्री परिषद में होती है। एक मंत्री की अगर कोई गलती है तो पूरा जो विधानसभा में जो जितने भी मंत्री होंगे सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति है? तो राज्य विधानसभा की है। केंद्र की बात करें तो लोकसभा है, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता और उसका कार्य संचालन कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल शपथ दिलवाता है। मंत्री परिषद का कार्य है, मंत्री परिषद का कार्य है कि राज्य की जो शासन की नीति है उसको निर्धारित किया जाए, नए कानूनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव लाए जाएं, पर ये जो कानून बनेंगे ये राज्य या फिर राज्य सूची या फिर संवर्ती सूची के ही बन सकते हैं। राज्य सेवा शर्तों का निरूपण और संशोधन करना, ये तीनों काम हैं।
अगला प्रश्न है, मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है वो मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है। मेनली मुख्यमंत्री ही चूज करता है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है? कैबिनेट का एजेंडा मुख्य सचिव जो है वो तैयार करता है। अब आगे हम मुख्य सचिव की भी बात करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का सचिवालय होता है, जैसे केंद्र में सचिवालय होता है वैसे ही यहाँ पर भी राज्य में भी एक सचिवालय होता है मंत्रिमंडल का। यहाँ का राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और अगर प्रशासनिक प्रमुख की बात करें वो होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है सचिवालय का। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या जो है वो 30 हो सकती है। देखिए जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत क्या हुआ था, 200 का जो 15% है, यानी कि 200 सीटें हैं आपके राजस्थान में, तो उसका 15% ही, जैसे विधानसभा के जो जितने भी सदस्य होंगे उसका 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो राजस्थान में मंत्रिपरिषद के कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो प्रधानमंत्री की केंद्र में है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। तो देखिए राजनीतिक प्रमुख हमेशा राज्य सरकारों के जो विभिन्न विभागों के होते हैं वो मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाने पर राज्यपाल उसे हटा देगा। अगर विधानसभा में उसका विश्वास समाप्त हो गया है तो क्या होगा? राज्यपाल उसे हटा देगा। राजस्थान के गृह मंत्री का कार्यकाल है, तो देखिए राजस्थान के गृह मंत्री का कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राजस्थान में मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद में स्थान है समान में प्रथम। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का समान में प्रथम है, तो एक समान मंत्री होते हैं और उनमें जो समानों में जो फर्स्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो मुख्यमंत्री कहलाता है। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री। राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद की कड़ी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का आवंटन फेरबदल करने का विशेष अधिकार किसको दिया गया है? तो मुख्यमंत्री को दिया गया है। मुख्यमंत्री की आयु होनी चाहिए न्यूनतम 25 साल। मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहने तक। क्या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न होते हुए भी कोई व्यक्ति राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। जैसे कि केंद्र में किसी सांसद को क्या करना पड़ेगा? अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है तो 6 महीने में राज्यसभा या लोकसभा किसी भी एक की सदस्यता लेनी जरूरी है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राज्यपाल उसे क्या करेगा? स्वीकृत करेगा। देखिए वित्त विधेयक के मामले में राज्यपाल को मौन रहना पड़ता है, स्वीकृति देनी पड़ती है। कैबिनेट, जिसको मंत्रिमंडल भी कहते हैं, इस शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 167 में। देखिए 352 में तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है और 167 में मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्वों का उल्लेख है। राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो देखिए 6 महीने तक अधिकतम वो मंत्री बना रह सकता है, लेकिन उसे फिर 6 महीने के अंतर्गत जो है विधान परिषद या विधानसभा का क्या बनना पड़ेगा? मंत्री सदस्य बनना पड़ेगा। 91वें संविधान संशोधन 2004 के तहत मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा सदस्यों की संख्या के केवल 15% तक कर दिया गया है। अभी हमने बात की थी 200 सदस्य हैं राजस्थान में विधानसभा में और उसका 15% हो गया 30, तो 30 सदस्य हैं राजस्थान की विधानसभा में मंत्रिपरिषद में। राजस्थान में संसदीय सचिव की व्यवस्था पहली बार की गई श्री मोहनलाल सुखाड़िया जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे की गई थी और ये इनका टाइम पीरियड था 1967।
इस टाइम पे संसदीय सचिव पद की पहली बार जो है व्यवस्था की गई थी। राज्य में योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। देखिए जिस प्रकार से केंद्र में नीति आयोग है, पहले योजना आयोग होता था, उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, उसका अध्यक्ष जिस प्रकार प्रधानमंत्री होता है, और यहाँ पर राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से 98 प्रश्नोत्तर हमने देख लिए हैं। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि जल्दबाजी में हुई है क्लास, तो आप एक दो बार फिर देख सकते हैं क्लास को। धन्यवाद।